आराम लग गया। अब ये दवाई ले आओ, ये जांच करा लो। एक बार में 10,000 जांच होती है। दवाई मंगाते हैं 20,000 रुपए की। हाथ फोस पहनने वाला मंगाते हैं 50-50 तो, हाथ में पहनने वाला 50-50 मंगाते हैं और घर में रख लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है। रीवा में विंध्या अस्पताल पर गंभीर आरोप, बेटी बोली यहां इलाज कराने से बची। रीवा शहर के निजी विंध्या अस्पताल की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। एक महिला की बेटी ने आरोप लगाया है कि अपनी बीमार मां को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उन्हें इलाज के दौरान कथित लापरवाही का सामना करना पड़ा। पीड़ित बेटी का कहना है कि अस्पताल में ना तो मरीज की समुचित देखभाल की गई और ना ही इलाज की स्थिति के बारे में परिवार को संतोषजनक जानकारी दी गई। इससे परेशान होकर उसने सार्वजनिक रूप से लोगों से अपील की कि इस अस्पताल में इलाज कराने से बचे ताकि किसी और परिवार को ऐसी परेशानी ना झेलनी पड़े। डॉक्टर बोलता तुम से बात करो। भैया ये लोग बोल रहे हैं कि एक्शन लेंगे। इन्होंने बोला है कि एक्शन लेंगे। ये नहीं लेंगे, ये लेंगे, ये एक्शन नहीं लेंगे। बोले हैं, इनका कहना है कि ये भगाने की अभी चलो मम्मी को लेके। अभी आप अपने मरीज को देखो ना, जहाँ शिफ्ट करा रहे हैं पहले वो शिफ्ट कराओ ना, बहस कर लोगे पूरा। भैया रिपोर्ट ले, हाथ में दबाई निकाल, मैं रिपोर्ट ले। भैया रिपोर्ट ले। कहाँ पहुँचा गया? अपने बच्चे कहाँ पहुँचा? चलो चल। संजय गांधी पीछे बैठ जाना। अरे छोड़ा क्यों भैया? भैया हो जाना चल भाई, तो ऊपर नहीं, ये अपनी हेल्प कर रहे हैं। नहीं, अपनी हेल्प कर रहे हैं। अपनी हेल्प कर रहे हैं। सुनो, पहले मेरी बात सुनो। तुम लोग पीछे पीछे नहीं, अच्छी बात है। बैठ पहले बैठ, पीछे बैठ। अजय वही कहाँ है? हाँ ठीक है, जाओ। हाँ इस मामले में विंध्या अस्पताल प्रबंधक की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यदि लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती तो ये निजी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। बुलेट रिपोर्टर इस मामले में अस्पताल प्रबंधन का पक्ष भी सामने आने पर उसे प्रमुखता से प्रकाशित करेगा ताकि खबर का संतुलित और निष्पक्ष पक्ष पाठकों तक पहुंच सके। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश। आज मेरी माँ के इन्होंने मंगलवार से मेरी माँ यहाँ पे आई है। जब से यहाँ पे आई है तो उनकी नींद नहीं खुलती, इतनी नींद आती है उनको क्योंकि पूरा दिन पूरी रात सोती हैं। ये लोगों ने बोला कि बिल्कुल ठीक है। इनका मंगलवार को लाई हूँ मैं मंगलवार को 12 बजे यहाँ पर आ गई हूँ। विंध्या हॉस्पिटल है ये। इन्होंने कहा कि मैं आपकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं भी किसी भरोसे से यहाँ पे आई थी, लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं है। इन्होंने अभी आधे घंटे पहले बोला कि मेरी माँ बिल्कुल ठीक है। इन्होंने दवाई मंगवाई, दवाई आई, चेकअप लिखा, चेकअप हुआ। फिर भी इन्होंने 15 मिनट बाद बताया कि मेरे से कुछ नहीं हो सकता, अपनी माँ को जहाँ ले जाना है आप ले जाइए, मेरे बस में नहीं है। और इसके पहले इन्होंने कहा 15 मिनट बाद कि अभी ठीक हो जाएंगी, कल इनको ऊपर जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इनको जो बोलना था क्लियर बताना चाहिए था ना। इसमें सच्चाई छुपाने वाली क्या बात है? हम ले जाते अपनी माँ को कहीं और। इलाज कौन से डॉक्टर को दिखाया था आपने? नीलेश्वर शर्मा है ये, सतना में। इन्होंने सजेस्ट किया हम लोगों को कि आप लोग यहाँ जाइए, मेरे दामाद का हॉस्पिटल है, आप वहाँ जाइए, इनका इलाज बहुत अच्छे से होगा। हाँ, नीलेश्वर शर्मा यहाँ निशांत चैन मम्मी को देख रहे थे। जी नहीं, जब मेरी मम्मी जब आई थी बिल्कुल ठीक थी। मतलब उनको पेन था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनके पित्त में थैली थी, उसके लिए लाया गया था। यहाँ पे पथरी थी। हाँ जी, पथरी थी, उनको इसीलिए लाया गया था। इन्होंने बहुत सारे चेकअप बताए, सब किए, सब कुछ हुआ। कल तक मेरी माँ बिल्कुल खा रही थी, बोल रही थी, सब कुछ कर रही थी। इसके बाद आज सुबह 5 बजे के बाद से मेरी माँ की नब्ज नहीं चल रही थी, बिल्कुल भी धड़कन नहीं सुनाई दे रही थी, बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रही थी, ना ही आंख खोल रही थी। बेहोशी का इंजेक्शन लगाया इनकी नर्स ने। मैंने बोला भी कि आपने कोई गलत डोज दे दिया इनको, तो बोला नहीं। नर्स ने इनकी नीचे मुंडी करके चुपचाप चली गई, कुछ नहीं बताई। डॉक्टर साहब ने पूछा आप डॉक्टर साहब? हाँ। जी मैंने बताया उनसे, उन्होंने कुछ नहीं बताया। कितना पैसा जमा कराया? 2 दिन। ये तो मेरे भाई के उसमें फोन पे, क्योंकि वो ऑनलाइन पे करता है। लगभग कितना पैसा जमा कराया?
लगभग हो गया होगा, कम से कम 30-40 हजार रुपए हो गया होगा, और ज्यादा ही हो गया होगा। 70-80 पहुंच गया है। मम्मी की तबीयत कैसी है? मम्मी की तबीयत मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं है, उनको किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। हाँ, और उनके चले गए कि यहाँ से भगा दिया गया है। मरीज को बता दिया गया है कि मेरे बस में नहीं है, आप चाहे कहीं ले जाइए। अब पहले बताते तो हम लोग कहीं और व्यवस्था करते। ये लोग इतना लेट बता रहे हैं कि हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी। पुलिस भी आई थी, पुलिस अभी भी खड़ी है यहीं पे। सभी लोग हैं और वो बोल रहे हैं कि एक्शन लेंगे। अब हम मुझे ये देखना है कि ये लोग कितना एक्शन लेते हैं कल सुबह। क्या लगता है कि डॉक्टर की लापरवाही से हुआ? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर की लापरवाही से हुआ है। पैसा खाया जाता है, बस हर चीज में पैसा चाहिए। बस यहाँ पे इलाज नहीं होता है, सिर्फ धंधा होता है। जब पता चल गया कि हमारे हाथ में नहीं है तो बता दिए हमारे हाथ में नहीं है, आप ले जाइए कहीं भी। इतनी दवाई कितने से उम्र की माँ की? 54 कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? क्या नाम है? सतना में कहाँ से? लखन चौराहा। यहाँ तो सतना से लेकर आई है। जी, आप लोग रीवा लोगों को क्या कहना चाहती है? हम यही बोलेंगे कि जो ये गलत कर रहे हैं इनके लिए एक्शन लिया जाए। और मैं ये बोलूंगी कि अगर अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो विंध्या हॉस्पिटल बिल्कुल मत लाइए। मेरा सबसे लिए यही है। सिर्फ मैं एक ही सुझाव दूंगी कि इस हॉस्पिटल में प्लीज मत लाइए अपनी फैमिली को, क्योंकि अगर ला रहे हैं तो ये सोच के लाइए कि इनका भरोसा नहीं कि मेरी फैमिली वापस जाएगी भी घर या नहीं जाएगी। ये बहुत सारे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अंजू विश्वकर्मा और मैं उर्मिला विश्वकर्मा की बेटी हूँ। यहाँ आराम लग गया, अब ये दवाई ले आओ, ये जांच करा लो। एक बार में 10 जांच होती है। दवाई मंगाते हैं 20-20 हजार रुपए की। हाथ फोस पहनने वाला मंगाते हैं 50-50 ठो, हाथ पहनने वाला 50-50 मंगाते हैं और घर में रख लेते हैं। और ये सब अधिकारी है उनके, ऐसा मुझे धमकी दे रहे हैं, मुझे सब धमकी दे रहे हैं, सब मुझे एक्शन दे रहे हैं, डरवा रहे हैं मुझे, सब डरवा रहे हैं मुझे।